तो फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। अच्छा फ्रेंड्स, हम सभी जानते हैं कि क्रिकेट के मैदान में किसी भी बल्लेबाज का बोल्ड, कैच आउट और रन आउट होना बहुत ही नेचुरल सी बात है। और शायद यही वजह है कि कोई बल्लेबाज इन तरीकों से आउट होने पर मलाल नहीं करता है, क्योंकि भाई उसे अच्छे से ये बात पता होती है कि आउट होना या क्रिकेट का एक हिस्सा है। लेकिन दोस्तों, कभी कभी कुछ बल्लेबाज ऐसे बेकार तरीकों से आउट हो जाते हैं ना कि उन्हें अपनी बदकिस्मती पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। तो चलिए आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ क्रिकेट के कुछ ऐसे ही अनलकी डिसमिसल्स के बारे में। नंबर 8, साइमंड्स मेस विद द लेग्स। दोस्तों, आपने क्रिकेट में खिलाड़ियों को कई तरीके से आउट होते हुए देखा होगा, लेकिन शायद ही आपने कभी किसी खिलाड़ी को इस तरीके से आउट होते हुए देखा हो। मैं आपको बता दूं, ऑस्ट्रेलिया के जाने माने बल्लेबाज एंड्रू साइमंड्स जब मैदान पर बल्लेबाजी कर रहे थे तब उन्हें एक ऐसे ही तरीके से आउट होना पड़ गया था, जो कि क्रिकेट में बहुत ही कम देखने को मिलता है। और शायद यही वजह है कि उनके इस डिसमिसल को क्रिकेट का सबसे अनलकी डिसमिसल भी माना जाता है। आप खुद ही देख सकते हैं, जब एंड्रू द्वारा श्रीलंका के गेंदबाज की बॉल पर शॉट लगाया गया तब बॉल उनके बल्ले से लगने के बाद तेजी से दूसरे एंड पर खड़े बल्लेबाज माइकल क्लार्क की तरफ पहुंची और इस बॉल से बचते बचते वो अपना एक पैर इस बॉल से नहीं बचा पाए और बॉल उनके पैर के जूतों से लगती हुई ऊंची उछल गई, जिसको जमीन पर गिरने से पहले एक श्रीलंकाई फील्डर द्वारा कैच कर लिया गया और एंड्रू को बदकिस्मती से अपना विकेट भाई गंवाना पड़ा, क्योंकि बॉल कहीं भी जमीन पर नहीं गिरी थी। नंबर 7, बैट लीव्स संगकारा हैंड्स। वही हम सभी श्रीलंका के पूर्व कप्तान और जाने माने बल्लेबाज रह चुके कुमार संगकारा को तो बहुत अच्छे से जानते हैं, जो कि अपने अकेले दम पर ही श्रीलंका को कई सारे मैचेस जितवा चुके हैं। दोस्तों, एक बार जब वो भारत के खिलाफ बल्लेबाजी कर रहे थे तब ना जाने अचानक से उन्हें क्या हुआ कि उन्होंने शॉट लगाने की कोशिश में अपने हाथों से अपना बल्ला ही छोड़ दिया, जो कि ऊंचा हवा में उछल गया। और भाई होना क्या था, वही हुआ जो उनकी किस्मत को मंजूर था, यानी कि हवा में उछला वो बल्ला नीचे नहीं गिरा बल्कि सीधे जाके स्टंप्स के ऊपर गिरा, जिस वजह से वो आउट हो गए। दोस्तों, इस वजह से आउट होने की वजह से संगकारा बहुत ही ज्यादा निराश हुए और गुस्से में मैदान से पहुंचे। नंबर 6, फॉल्ट ऑफ द बैट। दोस्तों, हम सभी ये बात जानते हैं कि क्रिकेट में बल्ले का इस्तेमाल किस लिए होता है, शॉट लगाने के लिए, है ना? वेल दोस्तों, टेक्निकली ये बात बिल्कुल सही है, पर आप सभी को जानकर हैरानी होगी, कभी कभी खिलाड़ी अपने बल्ले की वजह से आउट भी हो जाते हैं और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनकी किस्मत बहुत ज्यादा खराब होती है। अब इन जनाब को ही आप देख लीजिए, जिनकी किस्मत बहुत इतनी ज्यादा खराब है कि पहली बार में तो इन्होंने अपने बल्ले से बॉल को रोक लिया, लेकिन जब बल्ले के साथ इनका एक हाथ एंड तक घूमा तब बल्ला दोबारा से बाउंस हुई गेंद में टकरा गया और हमारे बल्लेबाज साहब बदकिस्मत से आउट हो गए, क्योंकि दोबारा इनके बल्ले से लगने के बाद। नंबर 5, फील्डर्स बॉडी मेक्स इट पॉसिबल। भैया, आप सभी को क्या लगता है कि जब तक किसी बल्लेबाज द्वारा बॉल हवा में नहीं मारी जाती तब तक वो कैच आउट नहीं हो सकता? वेल, शायद आप गलत हो सकते हैं इस जगह पर, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है कि जब बल्लेबाज शॉट मारे तभी कैच के चांस बने, क्योंकि कभी कभी फील्डर या कहा जाए फील्डर की बॉडी भी एक सिंपल सी शॉट को कैच में बदल देती है। अगर आपको यकीन नहीं तो आप इस टेस्ट मैच में इस इंसिडेंट को ही देख लीजिए। जिसमें दिख रहे बल्लेबाज द्वारा जब शानदार स्वीप शॉट लगाया गया तब बॉल उतनी हवा में तो नहीं उछली कि कैच हो जाए, पर फिर भी ये कैच हो गया, क्योंकि ये बॉल पास खड़े फील्डर की बॉडी से टकराकर सीधी कीपर के पास गए, जिसे कीपर ने कैच कर लिया और हमारा बल्लेबाज भाई यहाँ पर आउट हो गया। तो देखा आपने, कभी कभी जब कैचेस मिलते नहीं है बेचारे के, पर कैच की खुशी में बेचारे फील्डर पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। तो आप जरा इस वीडियो को आप देख लीजिए, जिसमें दिख रहा है कि बल्लेबाज की किस्मत इतनी ज्यादा खराब है कि